Hello students, let's continue with the chapter The Story of Village Palampur. In our economics first chapter, we were discussing about some activities performed in a village and economical activity. Basically जो प्रोडक्शन होता है विलेज एरिया में दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इसके अलावा कुछ और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी है पालमपुर में जो एज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है विद डिफरेंट पीपल्स। तो अपने लास्ट वीडियो में हम प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स या फिर एक कह सकते हैं प्रोडक्शन के एजेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके थ्रू हमने सबसे पहला लैंड डिस्कस किया, उसके बाद लेबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, उसके बाद कैसे स्मॉल एंड बिग फार्मर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल अपना कैपिटल अरेंज करते हैं। तो 3 फैक्टर हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन के। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्शन है जो एग्रीकल्चर के अलावा होते हैं विलेज में, जैसे कि सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। We shall look at some non-farming activities. Only 25% of people working in Palampur are engaged in these activities. मतलब बेसिकली जो 75 peoples हैं they are involved directly or indirectly as a labor or as a ओनर इन द फील्ड। मतलब फील्ड चाहे अपने हो चाहे दूसरे हों, बेसिकली जो 75% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इसके अलावा 25% पीपल्स जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। किस टाइप की नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है पालमपुर में या किसी भी गांव के एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो बेसिकली डेयरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो एनिमल्स रखते हैं, गाय या भैंस या बकरी पालने का काम करते हैं। तो मेन जो मिल्क का सोर्स है, क्योंकि हम देखते हैं अर्बन एरिया में या टाउन एरिया में बहुत कम लोगों के पास इतनी जगह है कि वो एनिमल्स रख सके, तो बेसिकली वो मिल्क के लिए अपने सबॉर्डिनेट जो आसपास जो विलेज हैं वहाँ पे डिपेंड होते हैं, जहाँ जो उनकी मिल्क की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज इन पालमपुर। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास। जैसे कि अगर आपके यहाँ कोई खेती हो रही है और आपके घर में एनिमल है तो आप अपने खेत से ही उनका फूड अवेलेबल करा सकते हैं। डिफरेंट टाइप की घास होती है या फिर ज्वार या बाजरा की खेती की जाती है रेनी सीजन में, तो उन्हीं को अपने गाय के या भैंस के फूड के रूप में हम यूज़ करते हैं, बेसिकली किसान यूज़ करते हैं। द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज। पालमपुर में कंजम्पशन के बाद, मतलब मिल्क अगर हमारे घर में है तो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के बाद जो कुछ भी बचता है बेसिकली उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। और अपने पास का जो बड़ा गांव है पालमपुर में, पालमपुर के नेक्स्ट जो उनका नेबरिंग विलेज है आपने पढ़ा था रायगंज, ज़्यादातर दूध जो है वहाँ पे सोल्ड कर दिया जाता है। तो 2 ट्रेडर्स आते हैं, मतलब बेसिकली जो दूध है अपना रायगंज में स्टोर करते हैं, रायगंज में सेल कर देते हैं एक पर्टिकुलर सेंटर पे। वो चिलिंग सेंटर्स होते हैं या कह सकते हैं दूध को प्रिजर्व करने के लिए स्टोरेज चाहिए, कूलिंग स्टोरेज चाहिए, तो वहाँ पे उसको सेंड कर देते हैं। उसके बाद शाहपुर जो नियर बाय टाउन है, जो बड़ा एक शहर है गांव के पास, वो वहाँ से 2 ट्रेडर्स आते हैं और चिलिंग सेंटर से रायगंज में जो है वहाँ से मिल्क कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो सिटीज़ में और टाउन में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर सेल करते हैं। तो बेसिकली पालमपुर की एक नॉन एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है डेयरी के रूप में। इसके अलावा एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, इंडस्ट्री भी है। दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट लाइक इन अर्बन एरिया, जैसे कि हम टाउन में देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती, बड़ी बड़ी मशीनरीज और बिल्डिंग्स होती हैं, उनके थ्रू मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन पालमपुर में ऐसा नहीं है। दैट इज़ अ वेरी लो स्केल मैन्युफैक्चरिंग या लो स्केल इंडस्ट्री होती है, और बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही सिंपल मशीनरीज या टूल को यूज़ करके ये एक्टिविटी चलती है। देयर आर बेसिकली रिक्वायरमेंट जो होती है बिल्डिंग की, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के रूप में जो बिल्डिंग है बेसिकली वो अपने फील्ड से स्टार्ट करते हैं, अपने खेतों से स्टार्ट करते हैं या मोस्टली अपने घरों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में है। तो इसके बाद जो लेबर अरेंज होता है इस मैन्युफैक्चरिंग में, वो लेबर्स भी ज़्यादातर इनके फैमिली के लोग ही होते हैं। तो मतलब ऐसे छोटे स्केल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पालमपुर में, जहाँ फिक्स्ड कैपिटल के रूप में हमने देखा उनका फील्ड यूज़ हुआ है या उनका घर यूज़ हुआ है, और लेबर के रूप में उनको वो रेयरली ही बाहर से कोई लेबर हायर करते हैं, ज़्यादातर उनकी फैमिली के लेबर ही होते हैं, फैमिली के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में। किस टाइप की हैं देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है। मिश्री लाल हैज़ परचेज मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। एक मशीन आती है जो गन्ने को क्रश करने का काम करती है और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है।
ये मशीन मिश्री लाल ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के थ्रू खरीदी है। शुगर जिसको इसने अपने फील्ड पे ही लगाया हुआ है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलेट कार्ट्स, मतलब अभी इन्होंने मशीन खरीदी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इससे पहले शुगर केन या गन्ने को क्रश करने का काम बैलों के थ्रू होता था। बैलों के थ्रू उसको जैसे तेल निकाला जाता है उसी की तरह शुगर केन को से भी जूस निकाला जाता था, रस निकाला जाता था, बेसिकली गुड़ बनाने के लिए। द पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन्स फ्रॉम द अदर फार्मर्स। मिश्री लाल का अगर खेत नहीं है, उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, वो एग्रीकल्चर में नहीं लगा है, तो वो दूसरे किसानों से उनका शुगर केन खरीदेगा, उनका गन्ना खरीदेगा। उसके बाद वो इससे जैगरी बनाता है, इसको क्रश करके इसका रस निकाल के इससे जैगरी बनाई जाती है, मतलब छोटे लेवल पे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद ये जो जैगरी है ये शाहपुर जो टाउन है नियर बाय, वहाँ के ट्रेडर्स को सप्लाई की जाती है, बेचा जाता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, मतलब इस सारे प्रोसेस में उसको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। उसके अलावा एक आपने देखा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में डेयरी है, मतलब जहाँ पे दूध स्टोर किया जाता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है जो स्मॉल लेवल पे हो रही है जैगरी मेकिंग की। उसके अलावा कुछ शॉपकीपर्स भी हैं, कुछ शॉप भी है पालमपुर में। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑफ गुड, मतलब जहाँ सामान बेची जाती हैं। ऐसे भी आपने भी देखी होंगी, आपके हर गांव में होती है छोटी बड़ी दुकानें हर चीज़ की, जो कि ट्रेडर्स होते हैं और बड़े शहरों से लाके अपने गांव में सामान बेचा करते हैं। दे आर नॉट मैनी इन पालमपुर, मतलब गाँव में एक ही दुकान होती है। The traders of Palampur are shopkeeper who buy various goods from wholesale market in the city and sell them in the village, मतलब शहरों के जो होलसेल मार्केट है वहाँ से जाके वो सामान खरीद के लाते हैं और अपने गांव में बेचते हैं, जिसके थ्रू वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये इनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो कि नॉन फार्मिंग है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेज सेलिंग वाइड रेंज ऑफ आइटम, बहुत सारे आइटम एक ही दुकान पे मिल जाएंगे। राइस भी मिलता है वहाँ, गेहूँ भी, शुगर, टी, ऑयल, सोप, बिस्कुट्स, टूथपेस्ट, सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा स्मॉल अमाउंट में। पेन, पेंसिल्स ये सब भी रखते हैं, छोटे मोटे कपड़े भी रखते हैं। इसके अलावा फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू बस स्टैंड, ऐसे लोग जिनका गाँव के बस स्टैंड के आसपास घर होता है, दे ओपन स्मॉल शॉप एंड सेल ईटेबल चीज़, एडिबल चीज़ जो बेचते हैं, जैसे चाय या और दूसरे नाश्ते पकौड़े की वगैरह की दुकानें खोल लेते हैं बस स्टैंड के आसपास। तो वो भी एक एक्टिविटी है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, लेकिन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है गांव के लोगों की। इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज, अपने गांव में पालमपुर में करीम ने एक कंप्यूटर सेंटर खोला है। इन रिसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन, मतलब अभी तक कंप्यूटर सीखने के लिए अगर गांव के बच्चों को इच्छा होती थी उनको शाहपुर जाना पड़ता था जो कि टाउन में है। और करीम फाउंडेड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन टाउन, तो इसने सोचा कि बच्चे बाहर जाके सीखें, इससे बेटर है प्रॉफिट कमाने, प्रॉफिट के रूप में भी और उनको अवेलेबल भी हो जाएगा। अपने गांव में उसने कंप्यूटर की शॉप खोली है। देयर आर 2 वुमेन इन विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2 उनको ग्रेजुएटेड पीपल्स भी मिल गए हैं जिनको वो हायर कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। तो वो उन लेडीज़ के लिए भी एम्प्लॉयमेंट होगा और एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम, ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेज इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउसेज, मतलब अपने घर में ही एक दुकान खोली है बाहर वाले रूम में, वहाँ कंप्यूटर वगैरह सेट कर दिए हैं, 2 लेडीज़ को अपॉइंट कर देगा तो बेटर है, उसकी अच्छी खासी क्लासेस वहाँ पे चल जाएंगी। देयर हाउसेज ओवरलुक द मार्केट, मतलब उनकी हाउस का लोकेशन भी बहुत सही है, मार्केट से दिखाई देता है। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग एट गुड नंबर, और इससे प्रॉफिट भी हो रहा है उसको। उसने देखा बहुत सारे बच्चे जो हाई स्कूल करके उसके कंप्यूटर क्लासेस में आ रहे हैं। ये भी एक काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी है विलेज में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक्टिविटीज़ गांव में होती है। जैसे ज़्यादातर लोगों के घर में भैंस होती है, भैंसा होते हैं या बैल होती हैं, उसके थ्रू वो गाड़ी बना सकते हैं जो कि कच्ची गाड़ी होती है, जैसे बुलेट कार्ट है, टांगा वगैरह है। इसके अलावा आपने क्लास के चैप्टर के स्टार्टेड में पढ़ा था, कुछ मोटर के थ्रू ड्राइव होने वाले व्हीकल्स भी हैं, जैसे ट्रक हैं, स्कूटर्स वगैरह भी हैं, गांव में होती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन है। अब फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, अच्छी खासी रोड है पालमपुर में, हमने बेसिक पढ़ चुके हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। उसके बाद रिक्शा वाला, तांगा, जीप्स एंड ट्रैक्टर्स।
ट्रक ड्राइवर हैं जो कि लोगों को बेसिकली लेके जाते हैं। इसके अलावा जो जिन फैमिलीज़ में ब्लैक कार्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो बेसिकली बुग्गी अटैच कर देते हैं उसके ऊपर। और जो जैगरीज वगैरह बनाई जा रही हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू, उनको सप्लाई किया जाता है शहरों तक या टाउन तक। तो ये भी एक कमर्शियल एक्टिविटी है, इसके बदले उनको पे किया जाता है और दे कैन अर्न वेल। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है किशोर, जो कि एक फार्म लेबर है, उसकी अपनी कोई लैंड नहीं है, और लैंड नहीं है तो कभी कभी काम मिल जाता है, कभी कभी काम नहीं भी मिल पाता, जैसे आपने आगे एग्जांपल में पढ़ा था। तो किशोर ने क्या किया, वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा था, तो किशोर ने एक लोन लिया बैंक से और उसके बाद उसने बुफेलोस खरीदी, क्योंकि वो लैंडलेस है और अपने घर को चलाना है। तो उसने उसके गाय का जो दूध है, भैंस का जो दूध है उसको भी बेच के पैसे कमाता है। उसके अलावा वो क्या करेगा, उस बुफेलो के जो बच्चे होंगे फिर उसके लिए यूज़ किया जाता है, वुडन कार्ट में उसको अटैच कर दिया जाता है। तो ये जैसे जैगरी है या छोटा मोटा अनाज है जिसको शहरों तक या मंडी तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ये लोड करने का काम करता है, जैगरी को शहर तक बेच के आता है। तो इससे भी वो एक तरह से उसको हायर करके अर्न कर सकता है, अपने पैसे कमा सकता है। तो आपने पढ़ा फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। इसके थ्रू देखा आपने गांव में कौन कौन सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। नाउ रिवाइज दिस चैप्टर वेरी केयरफुली।